सो गाइस व्हाट्सअप अभी हो रहे हैं 11:30 और आपका स्वागत है प्रतीक यादव ब्लॉग में। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल एक ही कंपनी पे फोकस रहेगा आज हमारा, ताकि आप जो है मैंने जो चीज़ें एनालिसिस की हैं वो आपके सामने मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। आज हम केवल करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात, कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है, कंपनी का क्या पोर्टफोलियो है, क्या कस्टमर सर्विस है, क्या रिन्यूअल है, क्या रिम्बर्समेंट है और पॉलिसीज की क्या 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 प्लान वो हैं, तो वो सारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का पर्सनल एज ए एम्प्लॉय भी मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है और मार्केट में मैं 8 साल से वर्किंग हूँ इन्हीं चीज़ों में। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि केयर की चीज़ें आपके लिए कहाँ कहाँ और किस चीज़ में बेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ केयर के कुछ प्लान की जो मार्केट में लोग सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं। पहला है कि हमारा नंबर 1 हम बात करेंगे केयर का नॉर्मल प्लान है, ठीक है, जो कि केयर के नाम से ही जाना जाता है। सेकेंडरी है केयर सीनियर, जिनकी सीनियर सिटीजन एज के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके अलावा मार्केट में अगर एक हायर सम इंश्योर्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं तो फिर वो आपका केयर एडवांटेज है। और फिर आपने अभी रिसेंटली हमने 3 प्लान इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसमें आपका केयर यूथ है। आपका केयर यूथ में भी केयर यूथ आपका है जो कि 35 तक है, और केयर कंप्लीट है जो कि 35 से मतलब 36 से एबव है और लॉन्ग किसी भी एज में जा सकते हैं। ठीक है, और एक केयर क्लासिक है। अब इन सब में अगर आप निचोड़ निकालो तो गाइस जो मैंने अगर ओवरऑल कैलकुलेशन की है तो केयर प्लस कंप्लीट, ठीक है, जो कि 36 से स्टार्ट होता है और किसी भी एज में परचेज कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल और 100% कैशलेस पॉलिसी है। तो ये बेस्ट है जिनकी एज 36 से ज़्यादा है और जो कि लाइफ लॉन्ग लेना चाहते हैं पॉलिसी को। हालांकि कंपेयर टू मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज़्यादा लगेगा, पर प्लान के अकॉर्डिंग जस्टिस है, क्योंकि बराबर है प्रीमियम अकॉर्डिंग टू प्लान बेनिफिट, जस्ट बेस्ट प्राइस मैं बोल सकता हूँ। अगर जिनकी एज बिलो 30 मतलब 35 या उससे कम है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो मैरिड हैं, उनके लिए है केयर यूथ प्लान। ठीक है, वो भी अपने आप में केयर कंप्लीट और यूथ एक बेस्ट प्लान है दोनों कंडीशन में। तो दोनों ही सिंपल हैं, बस सेम सेम बेनिफिट है, सेम है, बस एज के स्लॉट के अकॉर्डिंग दोनों प्लानों को ब्रेक कर दिया है। एक प्लान जो है 35 साल तक जाता है जिसको हम यूथ में काउंट करते हैं, एक प्लान 35 प्लस जाता है जो कि लाइफ लॉन्ग जाता है जिसको हम जो है कंप्लीट में काउंट करते हैं। सेकंड चीज, ये सारी चीजें होने के बाद एक थर्ड प्लान और आता है जो कि है केयर एडवांटेज। अब एडवांटेज में इसलिए समझ मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि अगर हायर सम इंश्योर्ड आप देख रहे हैं, मतलब ये 25 लाख 50 लाख और 1 CR 3 ही ऑप्शन है, दूसरा तीसरा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। ओनली फॉर 3 ऑप्शन 25, 50 एंड 1 CR। तो 1 CR में भी जाओगे, 50 में जाओगे, 25 में जाओगे, ये कंप्लीटली बेस्ट प्लान है। ठीक है, तो अभी मैं केयर के ओवरआउट एक लेआउट की बात करता हूँ। तो केयर ही क्यों लेना, उसके 2-3 रीजन है। ठीक है, केयर को आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो क्योंकि अच्छी कंपनी है। रीजन बता देता हूँ। आज के टाइम पे जो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट है, अगर केयर की वेबसाइट पर जाओगे, 19,000 नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, मतलब 19,000 प्लस नेटवर्क प्रोवाइडर हैं कंपनी के पास। कंपनी अपने हर प्लान में, अब तो केयर एडवांटेज में भी हर प्लान में एनुअल हेल्थ चेकअप देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन मैंने भी कराया है, मेरे पास 2 प्लान है, एक स्टार का भी है और केयर का भी है, और अदर प्लान भी मैंने कर रखे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, मतलब मेरा है, मेरी फैमिली का है, मेरे ब्रदर का है, बहुत सारे। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा पर्टिकुलर एक प्लान नहीं है, मेरे पास कई प्लान है। ठीक है, मैं खुद भी यूज करता हूँ, कुछ ब्रदर के लिए दूसरी कंपनी का, मतलब फादर के लिए अलग है। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैसा है, कौन सी कंपनियाँ ग्रोथ कर रही हैं, उस हिसाब से मैंने परचेज किया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे चल के। तो आज हम जो है वो वेबसाइट विजिट करेंगे, तीनों प्लानों के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे क्या तीनों प्लान रहने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम इनके आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लेआउट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने हॉस्पिटल बताई, पहला कॉमन बेनिफिट है। उसके अलावा मैंने आपको जो बताया, ये साई ग्रुप की कंपनी है, मतलब स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है, अपना क्लेम खुद सेटल करती है, थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। मतलब रक्षा टीपीए, मेडिव एडिसिस टीपीए, विड्रॉल टीपीए, पैरामाउंट टीपीए, जो जो टीपीए इनका कोई रोल नहीं है, इन्वॉल्वेशन ही नहीं है
केयर जो अपना क्लेम डायरेक्टली ही सेटल करती है मार्केट के अकॉर्डिंग, राइट। होप सो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। टीपीए मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेट, तो थर्ड पार्टी से कोई भी क्लेम सेटलमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट कंपनी से सेटल करेगी केयर अपना क्लेम, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है सर, आपने एक चीज़ समझ ली, ठीक है, हेल्थ चेकअप समझ लिया, हॉस्पिटल समझ लिए, क्लेम समझ लिया कि क्लेम कंपनी डायरेक्ट सेटल करेगी, इसलिए जा सकते हैं केयर के साथ। अब तीसरी चीज़ जो एक और निकल के आती है, जो लगभग लोगों को कॉमन है, प्रॉब्लम होती है, वो होती है कि लोग टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं, कॉल कनेक्ट नहीं होती है, सेल्स पर्सन कॉल नहीं उठाता है, जिससे पॉलिसी लिए उसका आता पता नहीं है, फिर कहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर 10 कस्टमर में से 8 प्रॉब्लम ये होती है। तो केयर के साथ ऐसा नहीं है, अगर आप उसका कस्टमर फर्स्ट @केयर इंश्योरेंस में मेल करेंगे तो उनका रेस्पॉन्स अच्छा है, वो रेस्पॉन्स करते हैं और प्रॉपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेल का रिप्लाई करते हैं, और आई थिंक 2 से 3 डेज के अंदर उस कंप्लेंट को आपके वो कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही मैंडेटरी हैं मार्केट के अकॉर्डिंग देखना। और एक और चीज़, आज मैं कोई भी प्रीमियम ले लूँ, मैं अपनी नीड और एज और अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग परचेज करूँगा। तो पॉकेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो स्लैब होते हैं हर इंश्योरेंस में। अब आप देखेंगे स्लैब कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं, 25 साल से लेके 35 साल तक सेम स्लैब है। मेरी एज अभी 25 कंप्लीट है, आज ही हुई है 25 कंप्लीट, या फिर मेरी 26 है, 28 है, 30 है, 31 है, 32 है, डजेंट मैटर। अगर मेरी एज 35 और 25 के बीच में है, दैट मीन्स कि मेरा सेम स्लैब रहने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये 10 साल का स्लैब है 25 से 35, अब इससे आने वाले स्लैब जो हैं वो सिंपल 5-5 साल के रहेंगे, जैसे कि 36 to 40, फिर 41 to 45, और ये जो सिलसिला है चलता रहेगा जब तक आप 75 के नहीं हो जाएंगे केयर के अंदर, और 75 प्रीमियम विल बी लाइफ लॉन्ग फिक्स। आफ्टर 75 प्रीमियम फिक्स हो जाता है कंपनी का। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या कैसे क्या रहने वाला है, कि प्रीमियम कब तक रेगुलर चलेगा और कब ये जो प्रीमियम है फिक्स हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। कुछ चीज़ें अभी और देखनी रहती हैं, वो मैं आपको प्लान के बेनिफिट में ही बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमें प्लान लेते टाइम हमें रूम देखना है, आईसीयू कौन सा मिल रहा है, रूम कौन सा मिल रहा है, इन पेशेंट केयर क्या है, आउट पेशेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, रूम में है तो रूम में क्या फैसिलिटी है। केयर की एक अच्छी बात है, केयर अपने सारे प्लान में एक राइडर देती है जिसका नाम है केयर शील्ड। केयर शील्ड क्या करता है, जितने भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, लाइक ए कॉटन, निडल, सिरिंज, सैनिटाइजर, डॉक्टर हैंड ग्लव्स या फिर पीपी किट वगैरह, ये सब चीज जो रहती है वो कैशलेस करता है। तो ये राइडर जरूर लें, कोई भी प्लान लें, सिंगल, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, कोई भी प्लान लें, ये राइडर मस्ट है, लगाइए, क्योंकि इसमें से आपका जो भी बिल बनेगा 8 से 10 हजार रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन बचाएगा ही बचाएगा केयर शील्ड, ठीक है। इस राइडर के केयर के दूसरे और प्लानों में कुछ और बेनिफिट हैं जो ये राइडर अपना काम करता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ दूसरी क्या क्या चीजें जो ये राइडर काम करता है। केयर शील्ड, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10 लाख का प्लान लिया है। अब 10 लाख के प्लान में अगर मेरा कोई भी क्लेम आ गया, ठीक है, तो मुझे अगली साल नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। पर केयर शील्ड होने से क्या, अगर मैंने क्लेम अपना 25% तक कर लिया या 25% तक ही रहा, जैसे कि मैंने 2.5 लाख रुपए तक का क्लेम कर लिया, 10 लाख का 25% 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख रुपए तक का अगर मेरा क्लेम भी आ जाता है, तब भी इस राइडर के अकॉर्डिंग मुझे नो क्लेम बोनस मिलेगा, जीरो नहीं होगा। पर नो क्लेम बोनस की जो नॉर्मल चीज रहती है वो रहती है कि आप क्लेम नहीं करोगे तब मिलेगा। तो ये राइडर बहुत वैल्यूएबल है। अब मैं आपको बताऊंगा केयर प्लस, यूथ, कंप्लीट और एडवांटेज तीनों का। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेबसाइट पर ले जाऊंगा, वेबसाइट पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, वो आप मेरे साथ सारी चीज़ें चेक करते जाइएगा, सारी चीज़ें गो थ्रू करेंगे हम। तो अभी मैं मोबाइल से आपको इसका गो थ्रू करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम में अपना जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आपको लैपटॉप से भी बताऊँगा वेबसाइट विजिट कराना, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अभी हमने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसे गाइस, जब आप गूगल में डालोगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत सारी चीज़ें आपको सामने शो करेंगी।
तो ये गूगल अपने हिसाब से दिखाता है एडवर्ड, तो ये जैसे स्टार हेल्थ है, कॉल है, इन सब चीज़ों को नहीं देखना, हमें जाना है प्रॉपर वेबसाइट पर। तो हमें पता है हमारी वेबसाइट है www.careinsurance.com, ये हमारे पास शो हो गई है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्लिक करना है, जस्ट वन क्लिक करेंगे हम। अब हमारे पास आ गया सेलिब्रेटिंग 10 ईयर ऑफ केयर, ये अभी रिसेंटली जो है केयर ने 10 साल कंप्लीट किए हैं, तो वो सेलिब्रेटिंग 10 ईयर केयर आ रहा है। और ये कुछ वेबसाइट पर अपग्रेडेशन है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको शो होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने आपसे प्लान की डिस्कस के लिए मैंने आपको बताया, तो कुछ वेबसाइट पर हूँ तो कुछ और चीज़ें दिख गई। मैंने आपको बताया, मैं आपको जब वेबसाइट पर होता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ हर कंपनी के बारे में। तो अभी हम सिंपल सा आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। देखो ये एक पॉपअप मैसेज आ गया, योर हेल्थ इंश्योरेंस वांट टू। तो इसमें क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस पर आप नंबर अपना डाल दोगे, नंबर डालते ही आपका नंबर इनके सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा, और इनके जो रिलेशन से मैनेजर होंगे वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक आपकी बात नहीं होगी वो आपको कॉल करते रहेंगे, और आपका जो भी प्लान होगा वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेंगे। ये होता है डायरेक्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो इसमें नहीं जाते हैं हम इसको क्रॉस करते हैं। ये मेन्यू का हमारा ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करते हैं। कंपनी देखो हेल्थ इंश्योरेंस में भी डील करती है, ट्रैवल इंश्योरेंस करती है, कॉर्पोरेट का ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंपनी करती है, तो वो सारी चीज़ों में कंपनी डील करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ गए। अभी ये मल्टीपल प्लान है, हमारे बहुत सारे प्लान हैं। हमने बात करी थी केयर प्लस यूथ, जो हमारा फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पर जो प्लान है। दूसरा हमने डिस्कस किया था केयर प्लस कंप्लीट, और तीसरा हमने डिस्कस किया था केयर एडवांटेज। तो केयर प्लस कंप्लीट और हेल्थ ये दोनों सेम ही है, केवल यहाँ कंप्लीट हेल्थ का और यहाँ यूथ का नाम है। यूथ वाले में देखो ओपन करके दिखाता हूँ। यूथ वाले में क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जैसे कि ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यूथ वाले में एलिजिबिलिटी क्या होती है, पॉलिसी टर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूथ वाले में आपको समझ जाएंगे इनका अंतर क्या है। एज ऑफ प्रपोजर 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो पॉलिसी है इंडिविजुअल में 5 साल से लेके और आप जो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोटर में 91 डे, मतलब हमारा जो अगर बेबी है हस्बैंड वाइफ के बीच में 91 डे यानी 3 महीने का बच्चा होना चाहिए। अब ये जो मैक्सिमम एंट्री एज है, इसी पर इन दोनों प्लानों का पूरा डिवाइडेशन है। इस प्लान में जो है अडल्ट मेंबर 35 साल तक का होना चाहिए, और बच्चे 24 साल तक मदर फादर के साथ कवर रहते हैं। अब ऐसे समझो मेरी एज अभी 30 साल है, मैंने ये पॉलिसी ली है, मेरे बच्चे की, मेरे हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, और मेरी बच्चे की एज जो है अभी 1 साल का ही बेटा है मेरा, 3 लोग हैं। तो इस प्लान में मेरा बेटा जब तक 24 साल का नहीं होगा यानी कि 23 साल तक कवर रहेगा, और ये प्लान लाइफ लॉन्ग रिन्यू होगा। पॉलिसी खरीद यानी कि परचेज आप 35 साल तक ही कर सकते हैं, ठीक है। आप 35 साल, एक दिन हो गए, 1 घंटा हो गया तब भी नहीं ले सकते। 35 साल ओनली फॉर 35 ईयर, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आपको दूसरा प्लान दिखाते हैं जिसका अंतर आपको, दोनों के अंतर मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा हमारा ये था, वो था केयर प्लस कंप्लीट इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों में जो अंतर है वो यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ गया, पॉलिसी टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंट्री एज अडल्ट लाइफ लॉन्ग। अब ये एंट्री और एग्जिट एज क्या है, वहाँ पर क्या 35 साल था, यहाँ पर है लाइफ लॉन्ग, ठीक है। मतलब ये प्लान जो स्टार्ट होता है इंडिविजुअल 36 ईयर से होता है, देखो ये 36 लिखा है, 36 से होता है, और लाइफ लॉन्ग परचेज कर सकते हैं, किसी भी एज में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्लान को किसी भी एज में परचेज करने के साथ साथ, ये बार बार पॉपअप आता है, हम वेबसाइट पर रहते हैं तो पॉपअप आते रहते हैं। चाइल्ड जो है इसमें 25 साल की एज है, बच्चे की 1 साल यहाँ बढ़ा दिया है, ठीक है। ये भी प्लान आप इंडिविजुअल मल्टीपल 6 लोगों के साथ ले सकते हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ और 4 किड्स। ये कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे 1 अडल्ट प्लस 1 सी, यानी कि ये होता है 1 अडल्ट प्लस सी का मतलब चाइल्ड, 1 पर्सन और 1 बच्चा। 1 अडल्ट प्लस 2 सी, 1 पर्सन 1 अडल्ट और 2 चाइल्ड, ऐसे ही मैक्सिमम 4 किड्स ऐड कर सकते हैं। तो आज हम अभी आपको जो बताएंगे वो बताएंगे केयर प्लस यूथ के बारे में, ठीक है। केयर प्लस यूथ की अच्छी बात है, अगर आप इसे डायरेक्ट वेबसाइट के पोर्टल से परचेज़ करते हो
इसी वेबसाइट पोर्टल से। तो पहला स्टेप आपको दिख रहा है 5% का डिजिटल डिस्काउंट इसमें ऐड हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ऐड होता है। आगे है अर्न और बर्न बेनिफिट, जो कि पॉलिसी में है। ये पॉलिसी का एक बेनिफिट है, जैसे कि आप मेडिकली फिट रहते हैं, हेल्थ चेकअप लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं, तो कंपनी रिन्यूअल के टाइम पे अपने कस्टमर को कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देती है, जिसको आप रिडीम करते हो तो 5%, 60% एज पर योर प्रोफाइल, कैसी आपकी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको रिन्यूअल पे कंपनी डिस्काउंट देती है। और ये कुछ है बोनस जो कि 200% दिखा रहा है, आगे बताऊंगा इसमें कैसे है सेपरेटली। ये देखो इमेज में 10% और 5%, मतलब पॉलिसी में आप 15% का डिस्काउंट ले सकते हो। 10% रिन्यूअल पे, 5% डिजिटल डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ से नंबर डालोगे तो फॉर आप गेट कोड करोगे, आगे फॉर्म आएगा और ब्ला ब्ला, मतलब आगे आप फॉर्म भरोगे, परचेज़ करोगे तो पॉलिसी परचेज़ का ऑप्शन है। अभी हम आते हैं की फीचर्स। ये जो चीज़ें अगर आप समझ गए गाइस, सारे लोग आपको वर्बली दिखाते हैं, पहली बार मैं आपको वेबसाइट विजिट करा रहा हूँ, कोई भी आपको वेबसाइट विजिट नहीं कराता। एक्चुअली रीज़न बता देता हूँ वेबसाइट लोग विजिट क्यों नहीं कराते, क्योंकि वेबसाइट विजिट करा दिए तो कस्टमर डायरेक्ट पॉलिसी परचेज़ कर लेंगे, और डायरेक्ट पॉलिसी परचेज़ नहीं करने के लिए बहुत सारे ब्रोकर एजेंट का कमीशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको विजिट करा रहा हूँ, आपका फ़ायदा है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन और सम इंश्योर्ड, यानी कि 3 लाख से स्टार्ट होता है प्लान, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख और 25 लाख, यही ऑप्शन है, इतना ही आप ले सकते हो। हम बात करते हैं अभी 10 लाख रुपए की, क्योंकि एक कॉमन है 10 लाख रुपए से कम मास में क्या लेना नहीं होता है। अब तो 5 लाख भी कम लगता है। फिलहाल अगर 5 लाख की बात करते हैं, 5 और 10 में थोड़ा से चेंजेस हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। अगर मान लीजिए आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं, तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या है, ये ब्लू कलर का क्लिक करेंगे आपको लिखा जाएगा कवरेज फॉर एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉर द ट्रीटमेंट। इसमें क्या रहेगा, अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा के लिए एडमिट हो रहे हैं, मोर देन 24 आवर्स, तो कंपनी कवर करेगी। ठीक है, उसमें रूम चार्जेस कवर करेगी, नर्सिंग एक्सपेंसेस, आईसीयू, सर्जन फीस, डॉक्टर फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर के खर्चे, ये सारी चीज़ें कंपनी आपकी कवर करेगी। ठीक है, यानी वो कहाँ तक कवर करेगी, अप टू सम इंश्योर्ड। सेम 5 लाख 10 लाख में भी सम इंश्योर्ड है, मतलब जितना मैं कवर ले रहा हूँ 10 लाख तक का पूरा कवर करेगी। फिर आता है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, ऐसे ट्रीटमेंट जो दिन के दिन में कंप्लीट हो जाते हैं 24 घंटे से कम में। देखो, treatment that's require less than 24 hours hospitalization be cover 41 such a treatment such of the exam, मतलब ये है कुछ लिस्टेड है 541 डिजीज़ होती हैं जो से 24 घंटे से कम में ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू डन हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें भी हमारी इसमें कवर होती हैं, लाइक एक कैटरेक्ट है, कीमोथेरेपी है जो कैंसर में होती है, डायलिसिस होती है, एक्सेट्रा। अप टू सम इंश्योर्ड है। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड जो होते हैं, जो आज के टाइम में रोबोटिक सर्जरी वगैरह हैं, वो भी इस प्लान में पूरी अप टू सम इंश्योर्ड 10 लाख कवर है, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अब ये है आउट पेशेंट कंसल्टेशन, इसको ओपीडी का बोलते हैं। नीचे है आउट पेशेंट डेंटल, ये डेंटल और ये ओपीडी, नॉर्मल ओपीडी है, ये डेंटल है दांतों के लिए। 25,000 रुपये सालाना कंपनी आपको देगी। ओपीडी आप कहीं भी यूज करिए, 2500 रुपये। अब 10 लाख के प्लान में 2500 मिल रहे हैं, मतलब ये डॉक्टर की फ़ीस उसमें 350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंसल्टेशन फ़ीस। तो 2500 रुपये आप ओपीडी, मतलब डॉक्टर से मिले, 300 रुपये उसने अपनी फ़ीस ली। ठीक है, अब 500 या 1000 रुपये की दवा दे दी, आप घर आ गए, तो वो पैसा आप रिम्बर्समेंट ले सकते हो, मैक्सिमम 2500 रुपये। सेम ऐसे डेंटल के केस में 2500 रुपये 1 शॉट में ले सकते हो, 1 2 3 बार 4 बार एज पर योर ट्रीटमेंट आप उसको ले सकते हो। एनुअल हेल्थ चेकअप है, मतलब कंपनी हर साल एक पूरी बॉडी का, आप 2 लोग हैं तो अडल्ट को देती है इसमें, तो आपको एक एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा। देखो अडल्ट को है द मैन हेल्थ चेकअप। ठीक है, हेल्थ चेकअप क्या होता है, एक मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू बुक कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। हेल्थ चेकअप बुक करेंगे तो ये हेल्थ चेकअप मिल जाएगा, जिसमें यूरिन रूटीन, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, किडनी फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, फास्टिंग ब्लड शुगर, सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, ये समझने की बात है कि ये अप टू सम इंश्योर्ड होता है। अनलिमिटेड रिचार्ज का मतलब क्या होता है, लेट सपोज मैंने 5 लाख रुपीज़ की पॉलिसी ली, अभी मैंने 5 लाख रुपीज़ की पॉलिसी तो ले ली, मान लीजिए मेरा 5 लाख रुपए ख़त्म हो गया, मुझे और ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी 5-5 लाख रुपए आपको देती जाती है। एक साल में आप 5 बार ले लो, 10 बार ले लो, 4 बार ले लो, यानी कि 5 ख़त्म हो गए, दोबारा 5 दे दिए कंपनी ने, वो ख़त्म हो गए, थर्ड टाइम 5 दे दिए, मैं कितना भी क्लेम करूँ। बहुत सारी कंपनियाँ 1 टाइम देती हैं, यहाँ अनलिमिटेड टाइम है।
नो क्लेम बोनस का मतलब ये है कि ये 50% एवरी ईयर इंक्रीज करेगा, और जब तक मेरी पॉलिसी जो है 200% नहीं हो जाएगी तब तक बढ़ता रहेगा। मतलब इस साल 10 लाख की थी, क्लेम नहीं किया, अगली साल 2.5 लाख बढ़ गया, फिर आपका अगली साल सेकेंड ईयर में फिर 2.5 लाख बढ़ा था, तो ये 5 लाख हो गया 2 साल के अंदर, यानी कि 2 साल के बाद पॉलिसी 15 लाख की होगी। सेम जब तक पॉलिसी बढ़ती रहेगी जब तक 200% नहीं मिलेगा। नीचे जो मैंने पहले डिस्कस किया था, टोटल क्लेम अगर 25 लाख से कम रहता है तो कंपनी नो क्लेम बोनस देगी, माइनस नहीं करेगी। लेट सपोज आपने क्लेम कर लिया 2 लाख रुपए का, तब भी आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। ये दूसरी कंपनी में नहीं है गाइस, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इसमें परमानेंटल और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और परमानेंटल डिसेबिलिटी दोनों मिलते हैं, जिसको एडी और पीटीडी कहते हैं। 100% मिलेगा आपको, मतलब मेरा एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, मेरी फैमिली मेम्बर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। मेरा डेथ ना हो के मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, मेरी को परमानेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, हाथ पैर ख़राब हो जाते हैं, मैं काम करने लायक ही नहीं रहता हूँ, तब भी मेरे को पूरा पैसा मिल जाएगा। इन्फ्लेशन शील्ड जो कि मैंने आपको बताया, जो कि बहुत अच्छा राइडर है, देखो इसमें भी है आपको, यानी कि राइडर इसमें नहीं है, ये इनबिल्ट है। कई प्लानों में इनके राइडर के रूप में इसमें इनबिल्ट दे दिया, जैसे कि नॉन पेबल आइटम होते हैं, कॉटन निडल, सिरिंज, सैनिटाइज़र, पीपीई किट वगैरह, वो सब इसमें कवर है। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन है, आप इनके डॉक्टर से 24/7 वीडियो कॉल, मैसेज वगैरह आप अपनी अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं अपनी बीमारी से रिलेटेड। और अर्न और वन का बेनिफिट है, ये एक प्रोग्राम चलाते हैं इनके क्लाइंट जो है, जो आपके बार बार हर मंथ या एवरी मंथ फॉलोअप लेते रहते हैं, आप मेडिकली फिट हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है ये आपको जो है डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं रिन्यूअल के टाइम पे। थोड़ा सा आगे 3 पॉइंट और बचे होंगे, 3-4 यहाँ पर थे। अनवन एम्बुलेंस, इसमें 2000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन है, ठीक है। अगर इसको ये थोड़ा और बढ़ाते तो और अच्छा हो सकता था, पर डोंट वरी, क्योंकि इसमें एयर एम्बुलेंस भी है, तो नो डाउट ये एक अच्छा बेनिफिट है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कोई लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो अप टू सम इंश्योर्ड है, कोई भी लिमिट नहीं है इस प्लान के अंदर, ठीक है। पूरा देंगे, ये सम इंश्योर्ड है, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 25 लाख पूरा। सेकंड ओपिनियन ऑप्शन, आप अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बीमारी से रिलेटेड क्या करना है, तो मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी जगह कंपनी को डॉक्यूमेंट दूंगा, कंपनी मेरे जो कंपनी के खुद के डॉक्टर हैं जो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट शेयर करेगी, और आपकी बीमारी से रिलेटेड आपके पास अच्छा हॉस्पिटल के क्या क्या ऑप्शन रहेंगे वो शेयर कंपनी करती है। इसको दूसरे वे में कहते हैं राइट टाइम राइट डिसीजन, ठीक है। एयर एम्बुलेंस जैसा कि होता है, मैंने आपको बताया, हेल्थ सर्विस, मतलब ये लोग आपको एक चैट पोर्टल प्रोवाइड कराएंगे जिसमें डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल चैट कर सकते हैं। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, एडमिट होने से पहले का 2 महीने का और डिस्चार्ज होने के बाद का 3 महीने की दवाइयों का, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस का सारा खर्चा कंपनी देगी। और ये है डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि अगर आप घर पे रह के इलाज करा रहे हैं तो घर पे रह के इलाज कराने का सारा खर्चा कंपनी देगी। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज किया था, सब एज इट इज़ है, बस सारा एज इट इज़ है, बस एक चीज़ कम है, वो है 3 लाख का अगर आप ऑप्शन लेते हो या 5 या 7 का ऑप्शन लेते हो तो वहाँ 2.5 यानी 5,000 की ओपीडी की जगह 1500 यानी कि 3-3 हज़ार की ही ओपीडी आपको मिलेगी। देखो